आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक चौबे है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन विभाग में शोधित छात्र हूँ। विद्या वारिधि कोर्स वर्क हेतु प्रस्तुतिकरण में आज जो मेरा विषय है प्रस्तुतिकरण का, वह है पांडुलिपि विज्ञान और उससे संबंधित शोध पत्रिकाएं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शोध पत्रिकाएं जो होती हैं, वह किसी भी जो विषय के विशेषज्ञ हैं, उनमें अध्येता है या शोध छात्र हैं, शोधकर्ता हैं, उन्हें एक अकादमिक मंच प्रदान करता है, जिसमें वो अपने जो नवीनतम शोध हैं या पूर्व में जो शोध हुए हैं, उनकी समीक्षा करते हैं या उनका यदि उस पर कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया है या कुछ नए शोध करते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं, जिससे कि वह सामान्य लोगों तक पहुँच पाती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा शोध पत्रिकाओं के विषय में। आप सभी देख पा रहे हैं कि शोध पत्रिकाएँ, जैसा कि मैंने बताया, कि एक अकादमिक मंच है, एक एकेडमिक प्लेटफ़ॉर्म है, जो विद्वान और शोधकर्ताओं को अपने लेखों को प्रकाशित करने और अपने शोधों जो नवीनतम वो शोध कर रहे हैं, उन्हें अकादमिक जगत में जो और लोग हैं, उन तक पहुँचाता है। इसमें मौलिक शोध यानी ओरिजिनल वर्क्स जो आप करते हैं, उनको प्रकाशित किया जाता है और यह किसी भी विषय के हो सकते हैं। जैसे कुछ पत्रिकाएँ होती हैं, जो शोध पत्रिकाएँ हैं, वो किसी एक विषय से संबंधित हो सकती हैं। जैसे कोई पत्रिका है, वो सिर्फ़ कला के क्षेत्र में छापती हैं, कुछ पत्रिकाएँ हैं जो केवल विज्ञान के क्षेत्र के लिए हैं या इंजीनियरिंग के लिए हैं। उसके उदाहरण आगे दिए गए हैं। इनकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है पीयर रिव्यू, यानी जो सहकर्मी होते हैं उस पत्रिका से संबंधित, वह क्या करते हैं, उसमें छपने वाले लेखों की को रिव्यू करते हैं, उनकी जाँच करते हैं। विशेषज्ञों द्वारा उसकी जाँच की जाती है कि वह पत्रिका जो पत्रिकाओं में जो लेख आए हैं, वो क्या वो उनकी प्रासंगिकता है, क्या वो वैलिड हैं, वैध हैं, इत्यादि चीज़ों की उसमें जाँच की जाती है। दूसरा चीज़ है प्रामाणिकता, यानी जो जितनी भी शोध पत्रिकाएँ हैं, उनके अंदर जो लेख छपते हैं, वो तथ्यों पर आधारित होते हैं, उनमें डेटाज़ होते हैं। तो यदि हम कोई शोध कर रहे हैं, हमें कोई तथ्य चाहिए या कोई डेटा चाहिए, तो हम ऐसे शोध पत्रिकाओं को जाकर देख सकते हैं, जो उनमें छपने वाले लेख हैं, उनको पढ़ कर के अपने शोध को और गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। तीसरा है संदर्भ, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि अ, जब आप कोई लेख पढ़ते हैं, वहाँ से आपको कई सारे नई-नई चीज़ें, जानकारियाँ मिलती हैं और उनके जो रेफ़रेंसेस हैं, संदर्भ हैं, आपको उस शोध पत्रिका में मिल जाते हैं। प्रायः जितने अच्छे आप जर्नल्स को पढ़ेंगे, शोध पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, उनमें अच्छे रेफ़रेंसेस डाले जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर कहीं से नई जानकारी ली जा रही है या पुरानी चीज़ों को जब हम साइट करते हैं, तो वहाँ पे रेफ़रेंस ज़रूर दिया रहता है। चौथी चीज़ है नियमितता। जितने भी शोध पत्रिकाएँ होती हैं, सभी एक समयावधि पर अपने शोध पत्रिकाओं को प्रकाशित करते हैं। जैसे महीने में साल में 2 बार करते हैं, जैसे अर्धवार्षिक होते हैं, त्रैमासिक होते हैं, इस प्रकार की शोध पत्रिकाएँ होती हैं। तीसरा तीसरी स्लाइड है ये, इसमें बताया गया है शोध पत्रिका की संरचना कैसी होती है। यानी जब हम एक अच्छा रिसर्च जर्नल में लेख को भेजते हैं, तो उनका क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले हम सारांश लिखते हैं, यानी जिस विषय में हम शोध करने जा रहे हैं, उसकी एक संक्षिप्त भूमिका रख देते हैं कि इस शोध पत्रिका में हम किन-किन विषयों पे बात करेंगे, उसका क्रक्स रख देते हैं हम। दूसरा होता है प्रस्तावना, यानी जो विषय है उसकी पृष्ठभूमि को बताते हैं कि इसका इतिहास क्या है, आगे इसमें क्या-क्या कार्य किए जाएँगे, इत्यादि, इत्यादि चीज़ें। तीसरी चीज़ है विधि, यानी जो शोध पत्र है, उसमें आपने किस विधि का प्रयोग किया है। विधियाँ कई प्रकार की होती हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तुलनात्मक विधि है, या जैसे आप कुछ नई शोध कर रहे हैं, अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं, तो उनमें और भी विधियों का प्रयोग होता है, तो उनको हम देख सकते हैं। चौथा है परिणाम, यानी आपने जो शोध किया है, उससे रिसर्च आउटकम क्या है उसका, परिणाम क्या निकला? और फिर हम उस पर चर्चाएँ करते हैं, जो परिणाम आए हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और लास्ट में उसका शोध का अंतिम सार या उसपे कन्क्लूज़न्स देते हैं। आगे शोध पत्रिका का महत्व क्या है? शोध पत्रिकाओं को क्यों प्रकाशित किया जाना चाहिए?
तो इसमें क्या होता है, नए ज्ञान का प्रसार सबसे पहली पॉइंट है, नए ज्ञान का प्रसार। यानी अकादमिक जगत में कोई अगर नई चीज हो रही है तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो वह शोध पत्रिकाओं के माध्यम से ही हमारे तक पहुंच पाती है। दूसरा है पुराने सिद्धांतों की समीक्षा करना। कोई पुरानी थ्योरी है, आप साइंस में इस चीज का प्रयोग बहुत बहुधा होता है कि कोई भी पुराना सिद्धांत है, जैसे डार्विन की थियरीज हैं या आइंस्टाइन का कोई सिद्धांत हो, तो उसकी आगे के जो नए रिसर्चर्स हैं उनकी समीक्षा करते हैं, क्या वो प्रासंगिक है, उसका क्या दूसरे किसी फील्ड में एप्लीकेशन है, इत्यादि। फिर ये क्या है, भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जो भावी पीढ़ी के हमारे शोधार्थी आने वाले हैं, वो हमारे रिसर्च पेपर से ही इंस्पायर होकर के अपने जो विषय है उनका चयन कर सकते हैं, या उसमें वो और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं शोध में, इसलिए भी शोध पत्रिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। चौथा है अकादमिक विश्वसनीयता प्रदान करना। जब भी आपका कोई वर्क है, आप कुछ लेख लिखते हैं और वो शोध पत्रिका में प्रकाशित होता है, तो उससे क्या होती है, उसकी अकादमिक विश्वसनीयता बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये पीयर रिव्यूड एक प्रक्रिया होती है जिसमें उस विषय के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उन लेखों को पढ़ते हैं, समझते हैं, और वो क्या प्रासंगिक है, क्या वो वैध है, इत्यादि जब जानकारियां उसकी पुष्टि हो जाती है, तब जाकर के कोई शोध पत्रिका प्रकाशित की जाती है। आगे हम देखेंगे शोध पत्रिकाओं के प्रकार। तो यहाँ पर 3 प्रकार का मैंने वर्णन किया है। सबसे पहला है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस जर्नल्स ऐसे जर्नल होते हैं जो सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। आप जा करके इनको अपने लेख भेजेंगे तो ये निशुल्क आपका लेख छाप देते हैं, और आप निशुल्क पढ़ भी सकते हैं इनकी वेबसाइट से जाकर के। दूसरे होते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यानी इनको पढ़ने के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है। और तीसरा है इंडेक्स्ड जर्नल, यानी इनका एक डेटाबेस होता है। यहाँ पर जो लेख छपते हैं उन उनकी एक अच्छी गुणवत्ता होती है, जैसे स्कोपस का नाम आप सभी ने सुना होगा, और एक दूसरा है प्रतिष्ठित है वेब ऑफ साइंस है, एल्सेवियर, ऐसे इत्यादि बहुत सारे ही इंडेक्स्ड जर्नल्स हमारे सामने हैं। अगला है कि शोध पत्रिकाओं के जो हैं वो पांडुलिपि के लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहला है ज्ञान का संरक्षण और प्रसार। पांडुलिपियों के विषय में हम जानते हैं कि धीरे-धीरे हमारे बीच से पांडुलिपियां नष्ट हो रही हैं, उन पर नए कार्य होने चाहिए, ऐसे पांडुलिपियों में जो निहित ज्ञान है उनका संरक्षण हो, उनका प्रसार हो। इस दृष्टि से पांडुलिपि विज्ञान में शोध शोध पत्रों का प्रकाशन होना चाहिए, और शोध पत्रिकाएं ज्यादा इस पर अब आनी चाहिए। दूसरा है विशिष्ट अनुसंधान को मुख्य धारा में लाना। यदि हम कोई नया अनुसंधान कर रहे हैं पांडुलिपि विज्ञान से संबंधित, यदि कोई अनुसंधान होता है तो उसको मुख्य धारा में लाया जाता है। यहाँ पर मैं एक शोध पत्रिका का वर्णन कर रहा हूं जिसका नाम है मातृका। मातृका जो शोध पत्रिका है वह उसका संबंध शारदा लिपि से है। शा, तो शारदा लिपि से संबंधित यदि कोई विशिष्ट अनुसंधान होता है, या उसमें जैसे एआई से आजकल क्या कर रहे हैं, हम चीजों को ट्रांसलेट करने के लिए बना रहे हैं, तो ऐसे जो चीजें नई रिसर्च हो रही हैं उनको क्या किया जाता है, ऐसे जर्नल्स में, ऐसी शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। फिर यहाँ पे अकादमिक विश्वसनीयता और प्रामाणिकता, ये मैंने आपको समझा दिया है कि अगर कोई लेख छप जाता है तो उसकी अकादमिक विश्वसनीयता बढ़ जाती है। चौथा है तकनीकी और भाषाई पुनरुद्धार। जैसे आगे मैं एक पत्रिका के बारे में बताऊंगा, उसका नाम है प्राचीन कैराली। तो उसमें क्या हुआ कि केरल में जो मलयालम में जितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उसके बारे में विशेषतः ये छापती है, जिससे कि उस मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर के लोगों के बीच काफी दिलचस्पी बढ़ी है और उस पर नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। अब मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूं कि पांडुलिपि विज्ञान से संबंधित शोध पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। आप नाम देख सकते हैं, जर्नल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज, एनल्स ऑफ बीओआरआई, यानी जो बीओआरआई के वार्षिकांक हैं, कीर्ति रक्षण, मातृका, प्राचीन कैराली, समीक्षा और तत्वबोध नाम से नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन की 2 श्रृंखलाएं हैं, इनका भी पब्लिकेशन किया जाता है। और विश्वेश्वरानंद इंडोलॉजिकल जर्नल, एक एक करके इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जर्नल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज, इसको ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी केरला विश्वविद्यालय से प्रकाशित किया जाता है। यह एक पीयर रिव्यूड जर्नल है। पीयर रिव्यूड के बारे में मैं आप सभी को जानकारी दे चुका हूं, और 1 वर्ष में
एक बार ही ये प्रकाशित की जाती है। यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल है। हालांकि फरवरी 2025 में यूजीसी ने अपने केयर लिस्ट वाले जो उसका कॉलम था उसको हटा दिया है। पहले 1473 लगभग उसमें जर्नल्स हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत बायसनेस होती थी जर्नल्स को लेकर के, तो यूजीसी ने उस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया है। और इसमें संस्कृत की पांडुलिपियां, सांस्कृतिक अध्ययन और भारतीय जो विद्या है उस पर प्रकाशित लेख, उस पे संबंधित लेख इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। अगला है एनल्स ऑफ बीओआरआई, यानी बीओआरआई जो है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो वार्षिकांक है उसमें भी पांडुलिपि विज्ञान से संबंधित शोध पत्र का प्रकाशन किया जाता है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, पुणे में यह स्थित है और इसने महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है वो भी यहीं से प्रकाशित हुआ है। 29,000 के करीब पांडुलिपियों का इन्होंने अभी तक संरक्षण किया है। इनके पास लाखों की तादाद में अभी मैन्युस्क्रिप्ट्स पर यहाँ पे काम चल रहा है। प्राचीन इतिहास, दर्शन, पांडुलिपि विज्ञान, पुरातत्व और शिलालेख अध्ययन पर से संबंधित जो आपके लेख होंगे वो यहाँ पे प्रकाशित किए जाते हैं। यह भी यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल था, हालांकि अभी बताया मैंने कि उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, फिर भी एक प्रामाणिक जर्नल है। एकेडमिशियंस के बीच में बहुत ही लोकप्रिय जर्नल है जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी से रिलेटेड जिसपे शोध पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। तीसरा है कीर्ति रक्षण। कीर्ति रक्षण नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन 2005, उसके अगस्त 2005 में इसकी शुरुआत की गई। द्विमासिक पत्रिका है। इसमें एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हर बार प्रकाशित होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स इन फोकस। जो भी मैन्युस्क्रिप्ट उस समय चर्चा में होती है वो इसमें उसके तहत उसको बताया जाता है, उसका परिचय दिया जाता है। और लास्ट में इसका उद्देश्य क्या है, पांडुलिपि संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ाना और मिशन की गतिविधियों का विवरण देना। अगला प्राचीन केरला विश्वविद्यालय, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट और एमएस लाइब्रेरी के संयुक्त तत्वाधान में इसका प्रकाशन किया जाता है। केरल के इतिहास, संस्कृति और क्षेत्रीय भाषाओं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मलयालम से संबंधित पांडुलिपियों का ज्यादा इसमें उससे लेख प्रकाशित किए जाते हैं और इसमें क्रिटिकल जो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म पे जो लेख होते हैं उनका भी प्रकाशन किया जाता है। अगला है समीक्षिका और तत्वबोध। तो ये दोनों जो हैं वो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के अंतर्गत ही आते हैं। पहला है समीक्षिका। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन द्वारा जितने भी संगोष्ठी, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं उनमें जो शोध पत्र मंगाए जाते हैं उनका प्रकाशन इस समीक्षिका नाम के जर्नल में किया जाता है। और यह क्या करता है, जो एकेडमिशियंस के बीच में नई चीजें आ रही हैं वो यहाँ से हमें देखने को मिल सकती हैं। अगला है तत्वबोध। तत्वबोध क्या है कि नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का एक लेक्चर सीरीज है। उस लेक्चर सीरीज में जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं, जो भी पेपर्स आते हैं, उनका प्रकाशन इस तत्वबोध नाम के जर्नल में किया जाता है। लास्ट है विश्वेश्वरानंद इंडोलॉजिकल जर्नल। पंजाब यूनिवर्सिटी और विश्वेश्वरानंद विश्व बंधु संस्कृत और इंडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। इसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स ही नहीं, वेद, व्याकरण, भाषा विज्ञान, दर्शन और प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित लेखों को प्रकाशित किया जाता है और इसमें भी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म को लेकर के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। कंक्लूजन लास्ट में, इन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये जो जर्नल्स हैं, अगर इसमें मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड है, इनसे सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण होता है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक शोध जो किए जा रहे हैं उनके बीच एक सेतु बन के आता है, यानी जो प्राचीन में जो कार्य किए गए हैं और वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उन दोनों को यह जोड़ता है। ऐसे जर्नल्स अकादमिक विश्वसनीयता को बढ़ाता है यदि कोई आपके लेख प्रकाशित होते हैं ऐसे प्रतिष्ठित जर्नल्स में। और फिर विलुप्त होती हुई पांडुलिपियां जो हैं उनका पुनरुद्धार किया जाता है। और फिर जन जागरूकता, इससे जो शोधार्थी हैं उनके बीच में भी जन जागरूकता बढ़ती है, उनके भी ज्ञान की वृद्धि होती है और भविष्य के शोध के लिए हमें एक मार्ग मिलता है। और पांडुलिपि से संबंधित केवल यही शोध पत्रिकाएं नहीं है, कुछ ऐसी भी पत्रिकाएं हैं जो यहाँ पे मैंने सिर्फ उन जर्नल्स का उल्लेख किया है जो केवल मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पे फोकस करती हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शोध प्रपा जो जर्नल है, उसमें भी पांडुलिपि विज्ञान से संबंधित हम अपने लेखों को प्रकाशित करवा सकते हैं। तो ये लास्ट में रेफरेंसेस है, जितने भी मैंने जर्नल्स का उल्लेख किया है, ये उनकी वेबसाइट्स है जहां से मैंने इस जानकारी को लिया है। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।